दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पूजा की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद जब वो पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। सास आरती ने उसे बड़े प्यार से घर में प्रवेश कराया। रिश्तेदारों के सामने बार बार कहती, मुझे बहू नहीं बेटी मिली है। पूजा भी बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसे सच में अच्छा परिवार मिला है। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। पूजा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सबका ध्यान रखती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। आरती अब हर छोटी बात पर टोका टोकी करने लगी। अगर चाय में चीनी थोड़ी कम हो जाए तो ताना, खाना देर से बने तो ताना, फोन पर अपनी माँ से बात कर ले तो ताना। एक दिन पूजा किचन में खाना बना रही थी। तभी आरती अपनी पड़ोसन के साथ अंदर आई और जोर से बोली, आजकल की लड़कियों को बस फोन चलाना आता है, घर संभालना नहीं। पूजा समझ गई कि ये बात उसी के लिए कही गई है। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे घर का माहौल और खराब होने लगा। आरती अपने बेटे रोहन के सामने पूजा की छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। रोहन ऑफिस में बिजी रहता था, इसलिए उसे सच पता नहीं चलता था। उसे लगने लगा कि शायद पूजा ही एडजस्ट नहीं कर पा रही। पूजा अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वो हर रात रोती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। उसे डर था कि अगर उसने जवाब दिया तो लोग कहेंगे कि नई बहू घर तोड़ रही है। एक दिन पूजा की तबीयत खराब थी। उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो किचन में काम कर रही थी। तभी आरती ने गुस्से में कहा, हमारे जमाने में बहुएं इतनी नाटकबाज नहीं होती थी। पूजा ने पहली बार धीरे से कहा, मम्मी जी मुझे सच में बहुत बुखार है। लेकिन आरती ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे आलसी कहना शुरू कर दिया। उसी समय रोहन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि पूजा की हालत ठीक नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। रोहन तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि पूजा कई दिनों से ठीक से आराम नहीं कर रही और स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रही है। घर लौटते समय पहली बार रोहन ने पूजा से खुलकर बात की। पूजा रो पड़ी। उसने बताया कि वो महीनों से सब कुछ सह रही है, लेकिन सिर्फ इस डर से चुप है कि कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो हमेशा अपनी माँ की बातें सुनता रहा, लेकिन कभी अपनी पत्नी का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। उस रात खाने की टेबल पर पहली बार रोहन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, पूजा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। अगर वो खुश नहीं रहेगी तो ये घर कभी खुश नहीं रह सकता। पूरा घर शांत हो गया। आरती को पहली बार महसूस हुआ कि उनके व्यवहार ने पूजा को कितना दुख दिया है। अगले दिन सुबह जब पूजा किचन में गई तो आरती ने खुद उसके लिए चाय बनाई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर मुझसे गलती हुई हो तो माफ कर देना। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी सास के चेहरे पर गुस्से की जगह अपनापन देखा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आरती अब पूजा को ताने देने की बजाय उसकी मदद करने लगी। पूजा भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगी। उस दिन पूरे परिवार को एक बात समझ आ गई, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, रिश्तों की इज्जत और समझ से चलता है।